एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अपने क्रम को, अपने नॉलेज को कंटिन्यू करते हैं। जिस प्रकार से चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, बेहद आसानी से सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। बस आपको इतना याद रखना होगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, 100% चीज़ें बेहद आसानी से याद हो जाएंगी। बस आप हौसला बना के रखिएगा। हौसला बनाना है आपको, हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहना है आपको, कभी भी कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। सारी वीडियोस को आपको देखने होंगे और कंटिन्यू देखने होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यूँ समझिए कि परीक्षा की नाक में दम करने के लिए मेरे साथ रेडी रहिएगा। सारी चीज़ें आपके दिमाग में सीधा का सीधा कैच हो जा रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जहाँ पर छोड़े थे उससे आगे बात करते हैं। पिछली क्लास को आपने अगर देखा होगा तो बेहद आसानी से केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर और केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष याद आपके दिमाग में कैच हो गए होंगे। अब आपको याद करना है राज्य का प्रत्यक्ष कर और राज्य का अप्रत्यक्ष कर, यानी इन दोनों बातों को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा कम से कम एक टॉपिक एकदम बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये पता हो जाएगा कि केंद्र सरकार का कौन सा टैक्स होता है, यानी केंद्र सरकार में प्रत्यक्ष कर कौन है, अप्रत्यक्ष कर है कौन है, और राज्य सरकार की भी आपको इसी के साथ याद हो जाने वाली है। बस बेहतरीन ढंग से आप पढ़ना है, मेहनत करना है, जुनून अपने अंदर जिंदा रखना है और आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएं। जितनी भी आप मेहनत करेंगे उतनी चीज़ें आपको बेहद आसानी से याद होने वाली हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस क्लासेस पर आपको बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ों को याद कराया जा रहा है। तो आपको ऐसे ही रोज कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे, चीज़ें बेहद आसान आपकी होती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ शेयर जरूर करें, यही मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्रत्येक व्यक्ति तक यह पहुंचना चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को और बात करते हैं राज्य के प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष के बारे में। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सरकार के जो टैक्स है, यानी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसके बारे में कुछ बात की गई है। यहाँ पर प्रत्यक्ष कर है और यहाँ पर प्रत्यक्ष कर में आप देख रहे होंगे पथ कर, व्यवसाय कर, होटल प्रतियों के प्रति भू राजस्व कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर राज्य के कुछ अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मोटर कर, डीजल पेट्रोल कर, व्यापार कर, प्रवेश कर, है ना, ये सब बातें हैं, विज्ञापन कर, ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। आइए थोड़ा सा कंटिन्यू करें इसको और देखें भू शब्द से हमको कैसे याद होगा चीजें कि भू यानी जो राज्य का प्रत्यक्ष कर है वो कैसे याद होगा। एक इसकी छोटी सी यही ट्रिकी नोट करिएगा, ये ट्रिकी आपको याद होनी चाहिए। क्या? भू मतलब आप कहते हैं पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी यानी भूमि। तो चलिए ठीक है, आपको याद हो गया होगा भूमि पर पथ होगा, भूमि पर रास्ता, पथ मतलब रास्ता। तो भूमि पर क्या बनता है? रास्ता बनता है और भूमि पर ही व्यवसाय होता है। आप कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्यवसाय कर भी उसी पर होता है, यानी आपको भू से क्या क्या याद करना है। एक तो भू से पथ याद करना है और एक तो भू से व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय आप भूमि पर करते हैं और जब आप व्यवसाय करने चलते हैं तो किसी एक चीज का व्यवसाय दिमाग में रखना है। आप वो होटल का व्यवसाय करेंगे, यानी होटल के प्रतियों पर जो कर लगते हैं वह भी राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। और भू शब्द से यहाँ पर भू बना ही है तो ये भू राजस्व कर हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।
आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये तीनों चीजें याद, चारों चीजें याद हो गई। आप क्या कहेंगे, भू से हम बनाएंगे एक गुरुजी, भू पर होता है पथ, तो पथ कर हो जाएगा। और पथ पर हम करेंगे व्यवसाय, तो व्यवसाय कर भी हो जाएगा। साथ में हम व्यवसाय किसका करेंगे, तो होटल का करेंगे, तो होटल के प्रतियों पर कर हो जाएगा। और यहाँ पर होटल से जुड़ी हुई है भूमि, यानी भू राजस्व कर, ये सरकार के बच्चा प्रत्यक्ष कर होते हैं। अब हम देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए इसी चीज को अप्रत्यक्ष में समझते हैं। एक्चुअली में अगर आप इतना पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं, केंद्र के प्रत्यक्ष पढ़ लिए हैं और केंद्र के अप्रत्यक्ष पढ़ लिए हैं, तो आपके पास जो बच रहा था ये राज्य का प्रत्यक्ष, इसका भी निपटारा हो गया, क्योंकि इसकी ट्रिकी है। भू, भू मतलब पथ, पथ बनेगा भूमि, व्यवसाय करोगे होटल का करोगे और भू राजस्व कर दोगे, ऑटोमेटिक चीजें बेहद आसानी से याद हो जाएंगी। अब जो भी कर आपको नजर आएगा वो राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर ही होगा। जैसे यहाँ पर इसको लिखा गया है, अभी तक आपको मोटर वाहन कर नहीं दिखा था, तो अगर आप मोटर वाहन कर लेना चाहते हैं, जो आपके यहाँ मोटर चलते हैं, मोटर गाड़ियां चलती है, उस पर जो टैक्स लगते हैं वह कौन होता है, राज्य सरकार लेता है, परंतु वह अप्रत्यक्ष तरीके से लिया जाता है, इसलिए उसे अप्रत्यक्ष कर में रखते हैं। अब यहाँ देखते हैं डीजल पेट्रोल, तो मोटर वाहन डीजल पेट्रोल से चलते हैं, इसलिए डीजल वाहन का कर भी आपको याद रखना होगा कि डीजल वाहन पर जो कर लिए जाते हैं वो भी अप्रत्यक्ष कर के तहत राज्य सरकार लेता है। चलिए यहाँ पर देखिए व्यापार, बच्चा वहां व्यवसाय था, यहाँ व्यापार है, और व्यापार प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है, प्रत्येक घरों में होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार करते हैं उसका जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, वह अप्रत्यक्ष कर के तौर में राज्य सरकार को जाता है। इसी प्रकार प्रवेश कर, अगर आप अपनी सीमाओं से दूसरे सीमा में जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ अग्रसर होते हैं तो आपसे टूल टैक्स वसूला जाता है, तो टूल टैक्स जो दिया जाता है वही बच्चा प्रवेश कर होता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, वह प्रवेश करते हैं दूसरे स्टेट में, तो आपसे कुछ टैक्स लिए जाते हैं, यह भी एक अप्रत्यक्ष कर के तौर पर, यानी आपके प्रदेश में भी यह बात होती है। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पर नाकों पर जो है वसूली किए जाते हैं रसीद के माध्यम से, तो यहाँ पर जैसे दूसरे स्टेट या दूसरे जिले की ही गाड़ी क्यों ना आ जाए तो उससे कुछ टैक्स लिए जाते हैं प्रवेश के दौरान पर, तो यह भी गवर्नमेंट का अप्रत्यक्ष कर होता है। तो प्रवेश करोगे तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी प्रवेश कर भी आपके दिमाग में छप गया होगा। इसी प्रकार से बच्चा विज्ञापन कर होता है। विज्ञापन मतलब अपनी कभी किसी भी चीजों को अगर आप उसका जो है प्रचार प्रसार करते हैं तो आप देखते होंगे कुछ ना कुछ उसको टैक्स दिया जाता है उस पर, तो आप ये याद रखिएगा विज्ञापन कर भी जो होता है उसका भी आपको टैक्स दिया जाता है, और यह किसके खाते में जाता है, राज्य सरकार के खाते में जाता है। और किस प्रकार से जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष कर में विज्ञापन कर भी शामिल होता है। तो बेहद आसानी से यह चीजें हमने आपको याद करा दी, यानी अगर आप इस वीडियोस को दो लेक्चर टैक्स के पढ़े हैं, अगर ये पूरा देख लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आप कभी भी टैक्स के बारे में नहीं फंसने वाले हैं। आपसे चाहे केंद्र सरकार का टैक्स पूछा जाए, चाहे राज्य सरकार का पूछा जाए, चाहे केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष पूछा जाए, चाहे प्रत्यक्ष पूछा जाए, तो हमने आपको सारी चीजें बताई हैं। अगर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष की बात करते थे तो हम कहे थे ना आपसे कि चीजें बेहद आसानी से है याद होनी है। आपने सिर्फ इतना कहा होगा, तू गम ना कर तुझे भी उपहार मिलेगा,
संपत्ति की चिंता न कर, जो है व्यय कर, लाभ भी होगा लाभांश भी होगा, बशर्ते उस भूतनी के प्रति अच्छा व्यवहार तो कर। इतनी सी छोटी बातों में आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी, आपको उसमें से सारी चीजों को बाहर करना था। उसके बाद मैंने आपको बताया था शक से आपको सेवा और सुरक्षा था, और का से आपको केंद्रीय उत्पाद एंड केंद्रीय बिक्री कर था। ये आपके अप्रत्यक्ष थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसी प्रकार आपने देखा कि राज्य सरकार के भी टैक्स को मैंने चुटकियों में निपटारा कर दिया है। आपको प्रत्यक्ष कर के लिए भू याद रखना होगा। भू से बनेगा आपका जो चीज बनेगा, भू पर बनता है पद। और व्यवसाय कहाँ करते हो? पद। किसका व्यवसाय? होटल का व्यवसाय। और भरते क्या हो? भू राजस्व भरते हो। ये आपके हो जाते हैं प्रत्यक्ष कर। अब उसके बाद जो भी छूटता है वह राज्य का अप्रत्यक्ष कर होता है। जैसे मोटर वाहन पर जो कर लगाए जाएंगे, और मोटर वाहन किससे चलेंगे? डीजल से चलेंगे, तो डीजल पेट्रोल का कर हो जाएगा। उसके बाद आप इनका व्यापार करेंगे तो व्यापार कर हो जाएगा। ऐसे आपको इसमें जो है व्यापार करेंगे तो फिर प्रवेश करेंगे, अगर अपने राज्यों में या कहीं से कहीं पर भी, तो वो प्रवेश कर भी दिया जाता है। साथ में अपने किसी भी चीज का आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसका जो कर होता है वह विज्ञापन कर के तहत आता है। तो बेहद आसानी से चीजें आपको याद हो गई होंगी, सारी चीजें आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। पक्का है, एक दो बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, सब आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट जानकारी के साथ। और आप इतना काम करिएगा प्लीज, मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस आपको पसंद आते हो तो कम से कम 2-3 लोग को तो कम से कम एक बंदा सब्सक्राइब कर शेयर करता रहे, ताकि हमको पढ़ाने में भी मजा आए और आपको पढ़ने में भी मजा आए, क्योंकि मेरा मनोबल बनना अत्यंत आवश्यक है, यह आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अब अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, और मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद।